नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हर सप्ताह डॉक्टर साहब में हम एक खास एपिसोड लेकर आते हैं जिसमें हम ये चर्चा करते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर क्या कुछ हो और क्या कुछ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सके। लेकिन इस बार हमारे साथ जो जुड़े हैं वो मध्य प्रदेश से श्वेता गर्ग हैं, डॉक्टर श्वेता गर्ग। इसीलिए इस चर्चा की वजह से, क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे महिलाओं में स्तन कैंसर की समस्याएं होती है, लेकिन पुरुषों में स्तन कैंसर की समस्याएं जब हो तो फिर वो खबर बन जाती है। रेयर कम है, मतलब इसकी संख्या कम है कि पुरुषों में स्तन कैंसर की बात हो। लेकिन इन्होंने एक पुरुष के में जो स्तन कैंसर की बात है उसको डिडक्ट किया है, जिसकी चर्चा हो रही है। तो हम सोचे सीधे श्वेता गर्ग से ही जानते हैं कि आखिर ये क्या समस्या है, कैसे ये डिडक्ट हुआ, पुरुषों में जो स्तन कैंसर की समस्या है वो कितनी है, ये सब कुछ के लिए सबसे पहले न्यूज तक में आपको मैम स्वागत है आपका। सबसे पहला जो सवाल है यही कि जो आपने बोला एक केस है जो पुरुषों को स्तन कैंसर की समस्या हुई है, ये मामला क्या है पहले आप ये समझाएंगे, उसके बाद मैं आगे इस पर सवाल करूंगा। हाँ, जो अभी हाल ही में मैं मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देती हूँ। अभी हाल ही में रिसेंटली यहाँ पे एक 65 ईयर्स के पुरुष में एक मेल ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ है, मतलब स्तन कैंसर। ये जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ये बिल्कुल सही बात है कि 99% केसेस में महिलाओं में होता है। सिर्फ 0.5 to 1% केस में जो होता है ये पुरुषों में डायग्नोस होता है। तो ऐसा ही एक रेयर केस डायग्नोस हुआ है ब्रेस्ट कैंसर का पुरुष में। तो मैम बस ये अगर आसान भाषा में समझें तो पुरुषों में जो स्तन कैंसर की समस्याएं हैं, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे पता चला आपको कौन से टेस्ट में कि उन्हें ये स्तन कैंसर की समस्या है? क्या होता है कि जैसे देखिए, पुरुषों में भी जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो पुरुषों में भी होता है, लेकिन पुरुषों में कम क्वांटिटी में होता है। इसलिए पुरुषों में जो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। ये रेयर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि कैंसर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है एज, बढ़ती उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो हमारे केस में जो मरीज थे उनकी उम्र 65 से अबव ही थी। एक ये फैक्टर। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है, अगर फैमिली हिस्ट्री हो इसकी तो बिल्कुल महिलाओं और पुरुष दोनों में होने की संभावनाएं रहती हैं। क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो जीन्स होते हैं, हर बीमारी के लिए, हर कैंसर के लिए हमारे बॉडी में जीन्स होते हैं। तो जब वो जीन्स में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में म्यूटेशन बोलते हैं, तो फिर कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर तीसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो ज्यादा, जिसकी क्वांटिटी महिलाओं में ज्यादा होती है। तो अगर उसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, महिला हो या पुरुष। फिर चौथा है कोई भी लिवर डिजीज। मान लीजिए किसी को बार बार लिवर में प्रॉब्लम होती हो तो इससे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर मेडिकेशंस। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बहुत ज्यादा कोई भी दवाइयां लेते रहते हैं, उससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। फिर रेडिएशन एक्सपोजर, जो बहुत बार बार जो एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये जो पुरुष थे, इनको लगभग 1 साल से लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में पेन हो रहा था, और बीच बीच में इनको सूजन भी महसूस होती थी। तो पहले तो ये लोकल अपने छोटी जगह में रहते हैं, तो वहाँ के डॉक्टर को ये दिखाते रहे। तो जनरली जो होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स उनको मिलती रही। फिर जब कंसिस्टेंटली वो जो पेन और स्वेलिंग बार बार सप्रेस हो जाती है और बार बार हो जाती है, तो फिर उनको लगा कि अभी हमको कुछ बड़ी जगह पे जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो क्योंकि मैं पिछले काफी सालों से, 2.5-3 सालों से रूरल एरियाज में जाके कैंसर अवेयरनेस के लिए कैंपेन कर रही हूँ, कैंप्स लगाती हूँ, और साथ में कैंसर की जानकारी वाले पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। तो ऐसे ही जब उनको पिछले 3-4 महीने से
स्वेलिंग के साथ साथ एक लंप यानी कि गठान भी महसूस होने लगी ब्रेस्ट में। तो फिर उनको पता चला, हाँ, मेरे कैंप के बारे में और कैंसर की जानकारी के बारे में, कि मैं कैंसर या गठान की जांच करती हूँ। तो फिर जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनकी बहुत ही मतलब सिंपल सी आसान जांच होती है, जिसमें पेशेंट को कोई ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। एफएनएसी टेस्ट उसको बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसमें क्या करते हैं कि एक सिरिंज लेते हैं, सिरिंज नीडल, उसको गठान में डाल के वहां से सेल्स एस्पिरेट करते हैं, फिर उसका स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो वो प्रारंभिक प्राइमरी जांच होती है कैंसर को पहचान करने की। तो जब मैंने देखा तो उसमें बहुत सारे मतलब कैंसर सेल्स उसमें क्लियरली आ गए। तो फिर क्योंकि मैंने अभी 15 साल हो गए हैं मुझे प्रैक्टिस करते हुए, तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही मेल ब्रेस्ट कैंसर केस मुझे भी मिला, डायग्नोज हुआ। तो फिर क्योंकि जो पुरुषों में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जल्दी से डायग्नोज नहीं हो पाता। जैसे कि मैंने बोला कि ये 0.5 to 1% केसेस में होता है, मतलब होता तो है ही, रेयर है लेकिन होता तो है, लेकिन हो सकता होगा कि डायग्नोज नहीं हो पाता है। जैसे इस केस में भी बात थी कि वो 1 साल से तो उन्होंने भी इग्नोर किया, लेकिन जब उनको कहीं से पता चला मेरे जांच के बारे में, तो फिर वो मेरे पास आए। तो फिर उसमें मैंने जब डायग्नोज किया, मैंने उनके घर वालों को समझाया, तो वो भी सरप्राइज्ड हो गए कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उनको अच्छा। समझाया कि बिल्कुल हो सकता है कि फैमिली हिस्ट्री हो, या जो जीन्स जो होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनमें कोई म्यूटेशन हो गया हो, बट कोई घबराने की बात नहीं है, इसका इलाज पॉसिबल है। फिर मैंने उनको पूरा प्रॉपर समझाया कि आपको अब कहाँ जाना है, किस तरीके से आपका ट्रीटमेंट होगा। तो फिर वो, और आज की डेट में वो कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने चले भी गए हैं। मैंने खुद हॉस्पिटल में बात की, आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया, उन्होंने मुझे वहां की भी रिपोर्ट भेजी, तो दोनों रिपोर्ट सेम आई है। जो मैंने उनको यहाँ पे एफएनएसी में बताया था कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है, वहां पे जाके बायोप्सी की रिपोर्ट में भी सेम डायग्नोसिस आई है। अच्छा, एक आम जो पुरुष हैं उनमें कोई ऐसा खास लक्षण होता है जिससे ये समझा जा सके कि अगर कैंसर की सिचुएशन बन रही है तो ब्रेस्ट कैंसर हो, ऐसा कोई सिम्टम्स है क्या, इसके लक्षण है क्या? हाँ, तो इसके लक्षण यही है, अगर मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआत हो रही होगी या ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क कैटेगरी में है, तो सबसे पहले तो जो कैंसर की शुरुआत होती है उसमें आपको ब्रेस्ट, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो वहां पे आपको एक गठान मतलब लंप, गठान जैसी फील होगी। वो ये छोटे से वो, पुरुष की बात कर रहे हैं जी ना? बिल्कुल, हाँ। तो इस केस में भी पेशेंट को गठान ही थी। तो एक लंप अच्छा खासा, जैसे कि जो एक चना होता है या मटर का दाना होता है, उतने साइज से लेकर आपको एक बहुत बड़े साइज तक का भी गठान फील होगी। फिर पेन होगा वहां पे, शुरुआत में क्या होगा, पेन नहीं होगा। इसलिए ज्यादातर कैंसर के जो केसेस होते हैं वो टाइम पे डायग्नोस नहीं हो पाते, क्योंकि शुरू में जो कैंसर की जो गठान होती है उसमें मरीज को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। और जब हमारा ध्यान, अगर किसी भी बीमारी में हमको दर्द नहीं होगा तो हम बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो एक नेचुरल चीज है। जब दर्द होगा तभी हमारा ध्यान वहां पे जाता है। फिर दूसरा क्या होगा कि जो वहां की जो सराउंडिंग जो स्किन है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि वहां पे रेडनेस ज्यादा हो सकती है धीरे धीरे करके। फिर वहां की जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो धीरे धीरे से एक थिकनेस वहां पे आने लगेगी। फिर जो निपल होता है उसके साइज में या कलर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि कलर, जो निपल है वो अंदर की साइड, जिसको इन्वर्टेड निपल बोलते हैं, वो अंदर की साइड उसको वो खींचने लगेगा। फिर निपल में से कुछ डिस्चार्ज भी कभी कभी हो सकता है, जैसे कि वहां से ब्लड कभी आने लगेगा, या कोई भी वाटरी डिस्चार्ज, या किसी भी ब्राउन कलर का डिस्चार्ज। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। हाँ, तो इसको हमें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। और गठान के साथ साथ स्वेलिंग मतलब सूजन, गठान एक अलग चीज होती है, सूजन अलग होती है। गठान मतलब कि ऐसी स्वेलिंग जिसको आप फील कर पाएंगे, और सूजन जो होती है वो एक
डिफ्यूज मतलब पूरे एक सूजन होती है कि जैसे एक आपको फूला हुआ दिखेगा, और गठान में आपको जो स्वेलिंग है वो आप उसको अपने हाथों के बीच में फील कर पाएंगे, हम्म, फिंगर्स के बीच में। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। और फिर दूसरा ये कि कैंसर की शुरुआत हो रही होगी तो मरीज जो है उसको लगातार से वीकनेस, कमजोरी, थकान महसूस होगी। और फिर अच्छा। वजन जो है, हाँ बिल्कुल, हम्म, अचानक से वजन कम होने लगेगा कि हम सोचेंगे कि हमारा इतना सडन वेट लॉस कैसे हो रहा है। फिर हम्म, हीमोग्लोबिन कम होने लग सकता है, मतलब जो आप जो मरीज का जो शरीर है वो एकदम हम्म। से सफेद और पीला पीला सा दिखने लगेगा। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स हैं कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर के। अच्छा, ये जो इसमें किसी को मान के चलिए, अभी जैसे आपने पेशेंट देखा, उनको अगर जी ये ब्रेस्ट कैंसर है, तो फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या अगला स्टेप क्या हो सकता है? और इसके एक चीज़ और कि क्या इसमें कोई, आपने पहले बताया कि ये ज़्यादातर उम्र में देखी जाती है, तो एज लिमिट एक फिक्स है या फिर आगे पीछे होती है कि जैसे मिडिल एज वालों को भी हो जाए 30 35 45, या फिर ये 50 प्लस बाद वालों को ही होगा ये? देखिए ऐसा मतलब ये ऐसा होता है ना कि जैसे कोई बीमारी है, एक होता है ना कि हाँ ये इस एज में ये बीमारी का रिस्क ज्यादा होता है, तो वैसा ही है। जो हमने मतलब एक रिस्क फैक्टर की बात करी कि 60 प्लस वाले जो पुरुष हैं तो उनमें ज्यादा ही खतरा है कि हाँ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यंग एज में नहीं हो सकता है, मिडिल एज में नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंसर, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जैसे या कोई भी हम कैंसर की बात करें, ओरल कैंसर की बात करें, जो माउथ कैंसर होता है, वो मैंने 20 साल के यंग लड़कों में भी डायग्नोस किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक हाँ एक ये है कि हम अजम्पशन मानते हैं अपने वो चीजों को इजी करने के लिए, स्टडी के लिए, क्या इस एज लिमिट के बाद ये ज्यादा खतरा होता है। लेकिन हम्म, वो कैंसर किसी भी एज में हो सकता है, अगर आपके लाइफ स्टाइल वैसी है जो कैंसर की तरफ ले जा रही है, या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको यंग एज में भी हो सकता है, मिडिल एज में भी किसी को कैंसर हो सकता है। तो जैसे इनका अपने जो एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जो जी पेशेंट आपके पास मिले हैं, क्या उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री थी जो ब्रेस्ट कैंसर जैसी कोई समस्याएं पहले? हाँ, इनकी फैमिली हिस्ट्री मैंने ली, मैं खुद पेशेंट के घर गई थी। तो ऐसी तो कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, मतलब जरूरी नहीं है कि हर केस में फैमिली हिस्ट्री हो, क्योंकि जो अच्छा। जीन्स होते हैं हमारे, हाँ इसको मैं अगर आपको एक इजी भाषा में समझाऊं कि हम सबके बॉडी में अ, आपके में भी, मेरे में भी, सबके बॉडी में दोनों टाइप के जीन्स रहते हैं। एक कैंसर को जो प्रिवेंट करते हैं वो वाले जीन्स रहते हैं, और एक जो हम्म। कैंसर को बनाते हैं वो जीन्स रहते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि दोनों जीन्स के बीच में बैलेंस होता है, तो कैंसर हो नहीं पाता। लेकिन जैसे किसी भी रीजन की वजह से मान लीजिए किसी की सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो इम्यूनिटी वीक हो गई। तो ट्रीटमेंट में ऑप्शन क्या होता है? ये क्या आम कैंसर जैसे होते हैं वैसे ट्रीटमेंट होगा डायग्नोसिस के बाद, या फिर ये इनका कुछ अलग से होता है जो पुरुष हो उनके ट्रीटमेंट में? हाँ, सबसे पहले तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कैंसर की डायग्नोसिस कंफर्म होना जरूरी है, तो जो कि हो चुका था इस केस में। फिर अब कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो 3 तरीके से हो सकता है, या तो सर्जरी से, फिर हम्म, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड हार्मोनल थेरेपी। तो वो हम पेशेंट की पहले कंडीशन जज करते हैं कि अगर मान लीजिए पेशेंट, कभी कई बार जैसे कैंसर बहुत ज्यादा एज 70 प्लस में डिटेक्ट हुआ, तो फिर पेशेंट इतना वो टॉलरेट सर्जरी नहीं कर पाता है टॉलरेट, तो फिर रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी का हम यूज करते हैं। तो अभी जो ये केस है, और मतलब ट्रीट महिला हो या पुरुष, तो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा ही होता है। तो इस हम्म, केस की हम बात करें, हाँ किसी भी केस की या इस केस की, तो पहले तो वो जो लंप है उसको निकालेंगे सर्जरी से। फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे जो ऑन्को सर्जन होते हैं कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देना है कि हार्मोनल थेरेपी देना है, या टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी का मतलब होता है कि जो एक ऐसे जो कैंसर की ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, जो सिर्फ कैंसर सेल्स को ही मारते हैं, बाकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को वो अफेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ बात हुई थी। चलिए, इसमें
इसमें भी कोई स्टेज स्टेज होता होगा कि स्तन कैंसर हुआ तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड इस स्टेज में है? जी बिल्कुल हाँ। कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो जब इनका कौन कैंसर सा? इनका इनका स्टेज था सेकंड स्टेज, क्योंकि अच्छा, कैंसर सिर्फ अभी ब्रेस्ट में, हाँ ब्रेस्ट में ही था। वो कहीं अभी वो बॉडी के दूसरे पार्ट में अभी स्प्रेड नहीं हुआ था, तो इनका सेकंड स्टेज में था। तो यही अच्छी बात हुई कि ये क्योंकि कैंसर फर्स्ट या सेकंड स्टेज तक अगर डायग्नोस हो जाए तो जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। तो इनके केस में ये था कि शुरुआती स्टेज में ही डायग्नोस हो गया, तो जिससे कि ये इनका जो इलाज है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये जो आपने बताया है ये पुरुषों में स्तन कैंसर के बाद हमने इतनी जानकारी जुटा ली है जो हमारे दर्शकों को भी समझ में आ जाए और अवेयरनेस भी फैले लोगों में समाज में आए कि कैसे आप इसकी जांच करवा सकते हैं और क्या क्या इसकी प्रोसेस है। और हमने जो इनसे बातचीत की है उसमें हमें समझ में आया कि जो श्वेता गर्ग हैं उन्होंने बताई हैं कि कैसे पुरुषों में स्तन कैंसर की समस्या को डिटेक्ट किया उन्होंने, उसके बाद उन्हें आगे के प्रोसेस के लिए भेजा है। मतलब अब उनका सेकंड फेज में डिटेक्ट हुआ है तो उसके बाद सर्जरी होगा, जो भी प्रोसेस है ये डॉक्टर के प्रोसेस है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइए, लोग अवेयर हो सकें इन सारी चीज़ों से। और श्वेता मैम, आप न्यूज़ तक से जुड़े डॉक्टर साहब में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।